क्यों टेक जायंट्स जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया या एचसीएल हो गया, इस पे हायरिंग रिड्यूस हो गई है कंपेयर करें अगर हम लास्ट ईयर की हायरिंग से या उसके पहले की हायरिंग से। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनीज ने हायरिंग लेना कम कर दिया है, लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं जा रहे हैं, ऑफर लेटर नहीं जा रहे हैं। यही हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है इस वीडियो पे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेजरली वैसे तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि हायरिंग नहीं हो रही है, तो कई सारे रीजंस आपके दिमाग में होंगे, आपने कहीं से सुन रखे होंगे, पर मैं मेजरली इस वीडियो में 3 रीजंस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो उसमें से जो पहला रीजन है वो है इंक्रीज्ड बेंच साइज। तो ये बात कर लेते हैं कि बेंच क्या होती है। जब भी हम लोग आईटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो बेंच साइज वो होता है ऐसे एम्प्लॉयज जो किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, मतलब वो टीसीएस में तो है पर टीसीएस के अंदर जो कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से वो किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, वो अभी आइडल बैठे हुए हैं। तो बेंच साइज कंपनी इसलिए रखती है कि इन केस अगर कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो बेंच से उठा के वो एम्प्लॉयज को उसमें एलोकेट कर सके उस नए प्रोजेक्ट में। इसके लिए कंपनीज अपने पास एक बेंच में भी एम्प्लॉयज रखती हैं। तो जब ये कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज को रखती है जो किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं होते हैं तो उनको जो भी पैसा जाता है वो कंपनी की जेब से जाता है। जब भी कोई एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में होता है तो उस एम्प्लॉय को जो पैसा जाता है वो प्रोजेक्ट से जाता है, लेकिन जब कंपनी की बेंच पे कोई एम्प्लॉय होता है तो कंपनी उसे खुद पे करती है। और लास्ट के कुछ महीनों में कंपनीज ने इतनी ज्यादा हायरिंग्स कर ली थी कि जो ये कंपनी का बेंच साइज है ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि अभी बेंच पे एम्प्लॉयज की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से भी कंपनीज ने नए एम्प्लॉयज को हायर करना बंद कर दिया या एक तरह से रोक दिया या कम कर दिया है। तो ये पहला रीजन था जिसकी वजह से जो भी हायरिंग थी टेक जायंट्स ने वो पॉज कर रखी थी या स्लो डाउन कर दी थी। दूसरा जो मेजर रीजन था जिसकी वजह से हायरिंग स्लो डाउन हुई वो था इंक्रीज्ड रिटेंशन रेट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोविड के समय पे बहुत ज्यादा हालत खराब थी, कई कंपनी से ले ऑफ्स हो रहे थे, नई जगह किसी की हायरिंग नहीं हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो एम्प्लॉय जिस कंपनी में था वो उसी पे स्टिक होकर रह गया। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय स्विच मारते थे, स्विच अभी भी मार रहे हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे या अभी एम्प्लॉयज ने उतना ज्यादा स्विचेस नहीं करे हैं जितना पहले होते थे। तो एम्प्लॉय जिस कंपनी में थे वो लोग ट्राई कर रहे हैं उसी कंपनी में बने हुए हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब उसी कंपनी में बने रहना, छोड़ के मत जाना। तो ये चीज अगर पहले से कंपेयर करें तो पहले जो रिटेंशन रेट था वो बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ करता था, वो हमेशा लो हुआ करता था। मतलब एम्प्लॉयज 1 साल या 2 साल कंपनी में रहते थे, फिर स्विच करके दूसरी कंपनी किसी वजह से उस कंपनी को छोड़ देते थे। तो नए एम्प्लॉयज को लेने के लिए या नए बच्चों को उस कंपनी में हायर करने के लिए वैकेंसीज होती थी। पर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि रिटेंशन रेट बढ़ चुका है तो अभी जो सीट्स है वो वैकेंट ही नहीं है। तो जब वैकेंसी ही नहीं है तो कंपनी इस वजह से एसोसिएट्स को हायर नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है जैसे कि। और जो तीसरा रीजन था वो था फॉलिंग एट्रिशन। एट्रिशन रेट वो होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय वॉलंटरी कंपनी को छोड़ के जाता है। ये और इसके पहले वाला पॉइंट जो इंक्रीज रिटेंशन था वो आपस में को रिलेटेड है। जब एट्रिशन ही नहीं होगा, जब कोई भी एम्प्लॉय वॉलंटरी कंपनी छोड़ेगा ही नहीं, तो रिप्लेसमेंट के चांसेस जो है वो कैसे बनेंगे। अगर मैं ये कंपनी छोड़ के जा ही नहीं रहा हूं तो मेरी जगह जब वैकेंट ही नहीं रहेगी तो नए आदमी को वो कंपनी कैसे भर लेगी। ठीक है, तो प्रीवियस क्वार्टर्स की अगर बात करें या पहले 1-2 साल पहले की बात करें या पिछले कुछ महीनों की बात करें, तो जब एम्प्लॉयज ने वॉलंटरी एग्जिट करना ही बंद कर दिया है कंपनी को, तो इससे रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी रिप्लेसमेंट या जो न्यू रिक्रूट्स थे उनकी जो नंबर हो गई वो हो गई कम। कंपनी ने हायरिंग कम कर दी और स्लो डाउन कर दी है। तो ये 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से टेक जायंट्स ने हायरिंग पॉज करी या स्लो डाउन करी, अभी भी स्लो डाउन चल रही है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ ही साथ अब मैं हर एक वीक पे एक एंड पे वीडियो पोस्ट करूंगा जिसपे उस वीक से रिलेटेड कोई भी आईटी या टेक न्यूज रहेगी वो मैं उस वाले वीडियो में शोकेस करूंगा। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।